फोर्थ टेस्ट मैच एशेस का बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड 2 दिन में ख़त्म हो गया. पिच वाज वेरी लाइवली, जैसे कहते हैं ना, स्पोर्टी, इट्स टू लाइवली. और आई थिंक घास जो ज़्यादा था उसने दोनों दिन जो है बैट्समैन को तंग किया रखा. और इट वाज वेरी डिफिकल्ट पिच टू प्ले. उसके बाद आई थिंक वो कह भी रहे थे कि आई थिंक इट वाज 17 मिलीमीटर. तो आई थिंक एडम गिलक्रिस्ट ने या बैटली ने कहा कि नहीं, आई थिंक अगर 10 मिलीमीटर तक रखें तो इट्स ओके, 17 वाज या 15 17 वाज टू मच. और रिजल्ट भी शो करता, कोई बैट्समैन बेचारा सही नहीं खेल सका. दोनों टीमों ने अग्रेसिव रूट भी लिया और एट द एंड इंग्लैंड डिड इट बेटर. तो पहले इनिंग्स में जैसे फर्स्ट डे जो फर्स्ट इनिंग्स में इंग्लैंड ने आउट कर दिया था ऑस्ट्रेलिया को 152 पे, खुद भी आउट हो गए. 110 पे खुद आउट हुए. और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की लीड थी पहली इनिंग्स में. तो जब पहला दिन ख़त्म हुआ तो ऑस्ट्रेलिया सेकेंड इनिंग्स शुरू कर चुका हुआ था. नाइट वॉचमैन भेजा उन्होंने स्कॉट बोलैंड को ट्रेविस हेड के साथ. ट्रेविस हेड ने थोड़ा सा एग्रेसिव खेला, 46 रन इन 7 बॉल किए. अच्छा, उसमें जो शुरू में है इंग्लैंड को एक थोड़ा सा झटका लगा कि उनका जो पहली इनिंग्स का बॉलर एटकिंसन, जिसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी फर्स्ट इनिंग्स में, उसने विकेट तो 2 ही किए थे लेकिन उसने बड़ी अच्छी लेंथ पे बॉल की थी. टांग ने तो बहुत अच्छी बॉल की थी, लेकिन एटकिंसन ने भी अच्छी की थी. कार्स ने अच्छी बॉलिंग नहीं की थी. लेकिन एटकिंसन जो है अनफिट हो गए वहाँ पे, तो उनको ये प्रॉब्लम ज़रूर हुई सेकेंड इनिंग्स में. लेकिन एटकिंसन ने 1 विकेट लिया और 5 ओवर सिर्फ करवाए. उसके बाद वो अनफिट हो गया. लेकिन और फर्स्ट स्पेल में अगेन कार्स ने फिर अच्छी बॉलिंग नहीं की, लेकिन इवन कार्स केम फॉर द सेकंड स्पेल दैट मेड अ डिफरेंस. उसने 4 विकेट आउट किए और उसने कंसिस्टेंटली बॉलिंग आगे की. कुछ बॉल पे भी पिच करता, लेकिन इस दफ़ा उसने अपनी लेंथ को चेंज किया, आगे फुल लेंथ पे किया. और आई टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया की सेकेंड इनिंग्स में जो बॉलिंग इंग्लैंड के खिलाफ, आई थिंक उन्होंने उतनी अच्छी लेंथ पे नहीं की कंसिस्टेंटली जितनी वो करते हैं. जैसा वो नहीं किया, वो हार गए. वरना इट कुड हैव बीन, बिकॉज स्कोर था 175. तो अगर पहली 2 इनिंग्स से और पिच इजी नहीं हुई थी, अगर पहली दोनों इनिंग्स देखी जाए दोनों टीमों की, फर्स्ट इनिंग्स दोनों टीमों की, तो किसी ने भी 175 तो नहीं किया उसमें, और बॉल अभी भी मूव कर रहा था. तो अगर ऑस्ट्रेलिया सेकंड में बेहतर बॉलिंग करता तो शायद 4 क्लोज हो. अभी भी शायद 4 विकेट से जीता. फाइट थी आखिरी वक्त तक जो था. मैंने लाइव कमेंट्री में और फिर मैंने मैसेज किया था ग्रुप में, फेसबुक में, कि भाई जब 22 रन रह गए कि अब लगता है ऑस्ट्रेलिया नहीं वापस आ सकता. तो आप लोगों का क्या ख्याल है? कुछ लोगों ने कमेंट किया था. जो है उस पर इंग्लैंड ने अगेन जो ऑस्ट्रेलिया को आउट कर दिया 132 पे सेकंड. उस पर यह है कि जो है उनकी 4th विकेट जो है वो 82 पे. तो बेसिकली 82 तक 3 आउट थे. तो वहाँ से लग रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया और ज़्यादा स्कोर कर ले, लेकिन फिर वहाँ उसके बाद से आउट जो है वो कार्स आए. कार्स ने पहले ट्रेविस हेड को आउट किया. ट्रेविस हेड ने 46 रन किए हुए थे और कार्स ने अच्छी बॉलिंग, अच्छे बॉल पे उसको आउट किया. ट्रेविस हेड को तो बहुत खूबसूरत जगह आगे फुलर लेंथ पे, गुड लेंथ से भी आगे तो फुलर साइड पड़ा और वहाँ से मूव किया. वो आउट होकर हंस के जा रहा था, क्या करूँ, बिकॉज बॉल उसने देखा, उसने खेलने की ट्राई भी की, लेकिन इतना बॉल मूव हुआ कि उसकी विकेट ले गया. उसके बाद उसने मार्नस को आउट किया, लबुशैन को. लबुशैन जो है वो खुश नहीं था कैच पे, लेकिन इट वाज अ क्लीन कैच. अब उसमें क्या था, बॉल डिप हो रहा था, जो रूट के हाथ में लगा. तो अब यू कैन सी कि उसकी जो उंगलियां हैं, ये जो है उंगलियों में बॉल पड़ के फिर वहां से बाउंस हुआ. थोड़ा सा बॉल उंगली पे लाके बाउंस होके आया. उसके जब हथेली तक आया तो उसने वहां से पकड़ ली कैच. तो नीचे से बाउंस नहीं हुआ मार्नस लबुशैन थिंक्स, लेकिन अंपायर वो रिप्लेस में साफ नजर आ रहा था कि नहीं है. कैमरन ग्रीन ने फिर 19 रन बनाए. उसको स्टोक्स ने आउट किया. तो एट द एंड माइकल नेसन ने इसका कोई स्कोर नहीं किया सेकेंड इनिंग्स में. और जय रिचर्डसन ने नीचे आकर कुछ एक चौका मारा और कुछ एग्रेसिव शॉट्स खेले, एक 3 से दिए. तो लेकिन दे गॉट आउट ऑन 132. तो इंग्लैंड हैड अ वेरी गुड चांस कि 175 पिच करी थी. एंड फिर इंग्लैंड एक्चुअली शोड अप सेकेंड इनिंग्स में. दे डिड देयर बेस्ट. उन्होंने एग्रेसिव खेला, उन्होंने पिच जैसे करे थे, दे प्लेड एग्रेसिव और बहुत अच्छी
बैटिंग की। ओपनिंग स्टैंड बड़ा अच्छा था। ज़ॉक राली ने 37 किया, बेन डकेट ने 34 किया। बेन डकेट ने तो बहुत तेज खेला, उसने 26 बॉल्स पे 34 किया उस पिच पे। तो टुक चांसेस, वो क्या कर रहे थे, हर एक दो बॉल तो ज़ैक क्रॉली भी हर एक दो बॉल के बाद आगे आगे से खेलते थे, लेंथ एडजस्ट नहीं करने थे। इस वक्त फर्स्ट इनिंग्स में मुझे लगा था कि स्टार्क ने अपनी यूजुअल लेंथ पे बॉल नहीं किया आगे जो करता। इस इनिंग्स में उसने मोस्टली किया, उसको विकेट मिला, 2 विकेट लिए उसने। शुरू में जब वो कर रहा था मेरा ख्याल था और विकेट लेगा, लेकिन अच्छा उसका समहाउ, क्योंकि वो उसकी लेंथ नॉर्मल उसकी लेंथ उसकी और फुलर है, तो गुड लेंथ से भी ज़्यादा फुलर है, तो इसलिए वो कर रहा था, स्विंग भी उसको मिल रहा था, लेकिन उसकी वो जो थोड़ी सी लेंथ गुड लेंथ के पास अगर हो और वहाँ से मूव करता तो उसको ज़्यादा चांस था कि वो उसकी लेंथ नहीं है। फर्स्ट इनिंग में आई थॉट ही ट्राई टू एडजस्ट इट, तो वो थोड़ा सा शॉर्टर लेंथ पे था। इस पे ये है कि उसने ट्राई किया, आगे किया, लेकिन उतना उसने सेट नहीं कर सका। अच्छे बॉल किए हैं, बड़े अच्छे बीट भी किए हैं, विकेट्स भी जो लिए हैं अच्छे लिए हैं, लेकिन समहाउ वो नहीं कर सका। और फिर स्कॉट बोलैंड तो दूसरा ये कि मेरे ख्याल में बहुत लेट लेके आया, वो आई थिंक 11वें में आया, 11 टू मच, क्योंकि जाय रिचर्डसन को पहले लेके आया। जाय रिचर्डसन ने इवन तो विकेट लिए हैं, तो वो उसकी बॉल देखो वो ज़्यादा शॉर्ट पिच करता है, वो जो है ना जैसे कास्ट कर रहा था शॉर्टर लेंथ से शॉर्ट, कुछ विकेट्स का 2 ले गया, लेकिन नहीं इसके बाद जब तक वो आया है, स्कॉट बोलैंड आया है, तो उन्होंने देखिए उन्होंने 7 ओवरों में 51 रन किए थे जब बेन डकेट आउट हुआ है इंग्लैंड ने। तो उन्होंने फिर वही कहते हैं, उन्होंने एक्शन लिया, बॉल को थोड़ा सा नरम भी किया कि उसकी टीम भी है, ये भी रीज़न थी कि तो इसको जल्दी बॉलैंड को जल्दी ले आते हैं, क्योंकि बॉलैंड का अच्छा जो है माइकल नसर, उसकी मैंने पहले किया, उसने कंसिस्टेंटली आगे रखा, उसकी लेंथ अच्छी थी इस पिच के लिहाज से, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी ये नहीं थी कि वो एक जगह पे नहीं करता था। कोई आगे करा तो एक कोई डाउन द लेग स्टंप आगे आ जाती थी, वो स्कोर लेते, कभी थोड़ा वाइड हो जाता था, बिल्कुल डाउन द लेग बाइट तक निकल जाता था बॉल। कि वो जो बॉलैंड करता है ना कि प्लेएबल एरिया में, वहाँ कंसिस्टेंटली नहीं करता था, लेंथ थी, इससे जो बॉल उसका सही आता था, लाइन जब सही आती थी और वो उसकी लेंथ कंसिस्टेंटली अच्छी थी, लाइन उसमें चेंज होता था नसर का, कि जो लाइन भी अच्छी पड़ जाती थी, वो बैट्समैन को उसने दोनों इनिंग्स में तंग किया। लेकिन स्कॉट बोलैंड का ज़्यादा है, बॉल अगर और सीम हार्ड होता तो वो मूव करता था। जब वो आया उसने इतना थ्रेट नहीं किया, उसकी भी थोड़ी, और उसको भी तंग किया इन्होंने, मतलब बैट्समैन ने इंटेलिजेंट खेला, अटैक किया, सब ने किया, और जो खूबसूरत बैटिंग सबसे पहले 30 बताया, ज़ैक क्रॉली और बेन डकेट ने चार्ज दिया, 37-34 किया, लेकिन जो ब्यूटीफुल बैटिंग की वो जैकब बैथल ने की, यंगस्टर 22 साल का। वो पहले इनिंग्स में आप देखें तो मैंने कहा था यार ये लुक्स रियली नाइस, और मैं लाइव कमेंट्री में भी कहा था, मुझे उसका लगता है बैटिंग स्टाइल स्कॉटिश बैट्समैन होता था इंग्लैंड का, उसकी तरह लगता था, बिल्कुल साफ, वेरी कॉम्पैक्ट, वेरी गुड फाइन। आई थिंक जैसे इनका है ना हैरी ब्रूक, इतना वेरी गुड फाइन। उसने इस प्रेशर में भी ही स्कोर 40 रन और 46 बॉल, आउट गंदा हुआ, वहाँ पे जरूरत नहीं थी, मैं उसमें कहता कि आप बेवकूफ़ी ना करें, ठीक है। उस टाइम पे जब वो आउट हुआ है तो इंग्लैंड का 137 रन थे, तो 175 चेज करते आपको, मैं कहता ठीक है, अच्छा बॉल पड़ जाएगा तो आउट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं है, तो समझ क्या, वो 1-2 ओवर से उस वक्त जो रूट, और वो बड़ा सेंसिबल खेल रहे थे, अचानक ही वो तो उसने रूम दिया, पीछे होकर मारने की ट्राई की, मारा जान से, लेकिन सीधा वो तौर पर गया। ये इससे मारने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उससे पहले जैसे 2-4 ओवर से खेला था ना, सिंगल्स दे रहा था, फील्ड पीछे चली गई हुई थी, एक सिंगल उनके लिए प्रॉब्लम थी, ऑस्ट्रेलिया के लिए रन इतने नहीं है, फील्ड पीछे रखें, अटैक करें, थोड़ा सा चांस दिया था, लेकिन फिर आगे से हैरी ब्रूक ने आके अटैक भी किया, हैरी ब्रूक ने अगेन 18 किया, बड़ा टैलेंट नॉट आउट रहा, और फिर बेन स्टोक्स आखिरी आउट हुआ जल्दी, वो भी बेचारा, हालांकि बस ट्राइंग टू स्टे देयर, लेकिन आई थिंक वो जो जिस बॉल पे आउट हुआ है तो थोड़ा सा इतना आउटसाइड ऑफ था, उसने जो है तो किया, ज़रूरत नहीं थी, छोड़ सकता था बॉल को। तो खैर एनीवेज, ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड ने 2011 के बाद 15 साल बाद तो बार बार जो है ईशा गोलवर और एडम गिलक्रिस्ट देवर कैलकुलेटिंग the number of days, 6,000 some hundred days they were saying, उतने दिन के बाद ऑस्ट्रेलिया को पहला टेस्ट मैच जीता है इंग्लैंड में, और वहाँ से वो बड़ा खुश है, उनका क्रिस ब्रॉड कर देगा जो भी है,
कि मैंने जो कहा था कि इट्स वर्स्ट टीम इन रैकेट, तो अब देखो 15 साल में इंग्लैंड की बेस्ट परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया की वर्स्ट परफॉर्मेंस एशियज में इन ऑस्ट्रेलिया, तो मैं ठीक हूँ। तो ये है कि लेकिन अच्छा उसमें था, मैंने किया, मैं इसे पोल भी किया था और मैं ये वीडियो भी रहा हूँ कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पिच, कैसी पिच जो 2 दिन में रिजल्ट दे रही है, यू लाइक टू सी दैट या कि यू डोंट लाइक इट कि ये टेस्ट मैच के लिए नॉट गुड, उसमें है मेरा उसमें ओपिनियन, मैं बाद में भी दूंगा। चलिए पहले आप लोग अपना कमेंट दें, तो व्हाट डू यू थिंक कि ऑस्ट्रेलिया इस तरह की पिचेस होनी चाहिए जिसमें मैच 2 दिन में या 3 दिन में ख़त्म हो जाए, लाइक दैट कि नहीं, जो है इस तरह की पिचेस मज़ा नहीं आता टेस्ट का, बताइएगा। तो दिस वाज गुड विन फॉर इंग्लैंड, so England will be pumped in the next test.